तोड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार बनने की स्थिति में ईवीएम को हटाने की बात कही, साथ ही चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों और शिकायतों का समाधान करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है और अब वह भाजपा का चीयर लीडर बन चुका है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग अब रेफरी और अंपायर की भूमिका से भी बाहर निकल चुका है और केवल दर्शक बनकर रह गया है। इस बयान में उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनावों का उदाहरण दिया, जब निर्वाचन आयोग ने एक ही दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मतगणना में 5 घंटे की देरी की थी और परिणाम रात के 2 बजे घोषित किए थे। इस प्रकार तेजस्वी ने यह भी कहा कि ईवीएम पर लोगों को हमेशा से संदेह रहा है और उनके आरोप इस संदेह को और मजबूत करते हैं। इससे अलग बुधवार को तेजस्वी ने बिहार में जनवरी 2025 में घटित 137 आपराधिक घटनाओं की सूची सोशल मीडिया पर जारी की। जी हां, उन्होंने इस दौरान राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार में अपराध की घटनाओं पर सरकार पूरी तरह से बेसुध है। तेजस्वी ने बिहार सरकार को घेरते हुए इसे सबसे खराब शासन करार दिया। यह आरोप लगाते हुए कि राज्य में बढ़ते अपराधों पर सरकार की कोई प्रभावी नीति या कार्रवाई नहीं है। जी हां, वहीं इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री और तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव ने भी मोर्चा खोला और 82 आपराधिक घटनाओं की सूची भी जारी की। तेज प्रताप ने भी बिहार में बढ़ते अपराधों के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन की सरकार जो गठजोड़ से चल रही है, तेजस्वी और तेज प्रताप के आरोपों के बीच अब कहीं ना कहीं दबाव में आ सकती है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार की नीतियों में सुधार नहीं किया गया और अपराधों पर काबू नहीं पाया गया तो आगामी चुनावों में जनता इसका जवाब जरूर देगी। तेजस्वी के बयान ने इस बात को और साफ किया कि वे आगामी चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर विवाद उठाने के लिए तैयार हैं। साथ ही यह भी संकेत दिया कि वे राज्य सरकार के खिलाफ जनता में गहरी नाराजगी को भुनाने का प्रयास करेंगे। अब यह देखना होगा कि बिहार सरकार इस राजनीतिक चुनौती का सामना कैसे करती है, खासकर जब अपराध और प्रशासन के मुद्दे पर विपक्ष के हमले दिन प्रतिदिन तेज होते जा रहे हैं। जी हां, उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार बनने की स्थिति में ईवीएम को हटाने की बात कही, साथ ही चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों और शिकायतों का समाधान करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है और अब वह भाजपा का चीयर लीडर बन चुका है। जी हां, उनका कहना था कि चुनाव आयोग अब रेफरी और अंपायर की भूमिका से भी बाहर निकल चुका है। ऐसे में चुनाव आयोग का तेजस्वी पर क्या बयान होता है, देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा और साथ ही चुनाव आयोग केवल दर्शक बनकर रह गया है। जी हां, साथ ही जनवरी 2025 में घटित 137 आपराधिक घटनाओं की सूची सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी यादव ने जारी की है। उन्होंने इस दौरान राज्य सरकार पर भी कई तरीके के आरोप लगाए हैं। कहा है कि बिहार में अपराध की घटनाओं पर सरकार पूरी तरह से बेसुध हो चुकी है। जी हां, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार को घेरते हुए सबसे खराब शासन की सरकार करार दिया। जी हां, बिहार में बढ़ते अपराधों और इस तरीके से तेजस्वी का चुनाव आयोग पर बयान देना, देखना होगा कि इस पर आगे चलकर क्या नए मोड़ आते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।